नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस इलाके को जो हमेशा खबरों में रहता है, दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्र जिसे अक्सर क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। चाय की खुशबू, खूबसूरत वादियां और ठंडी हवाओं के बीच यहाँ एक और मुद्दा जो कि दशकों से जल रहा है, वे मुद्दा है गोरखालैंड राज्य की मांग। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों दार्जिलिंग और आसपास के लोग अलग राज्य चाहते हैं? क्या यह मांग जायज है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आज के इस वीडियो में हम पूरी मुद्दे विस्तार से समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। सबसे पहले समझते हैं कि गोरखालैंड आखिर क्या है। तो गोरखा कोई देश नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सा से अलग होने वाली एक संभावित राज्य है। इसमें मुख्य रूप से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, तराई और डुवर्स इलाके आते हैं। यहाँ रहने वाले लोग अधिकतर गोरखा समुदाय से आते हैं जो नेपाली भाषा बोलते हैं। अब कई लोग गोरखाओं को नेपाल का प्रवासी मान लेते हैं, लेकिन असल में यह लोग बहुत दिन से भारत का हिस्सा है और देश की सेना में भी गोरखा रेजिमेंट के नाम से वीरता का डंका बजा चुके हैं। दोस्तों, इस मांग की जड़ बहुत पुरानी है। यह जो गोरखालैंड की मांग है यह नया मांग नहीं है। अब आखिर क्यों गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं लोग, वहां के समुदाय जो है क्यों गोरखालैंड राज्य बनाना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं हमको। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि गोरखालैंड के जो आंदोलन है, आंदोलन से जुड़ी इतिहास के बारे में। तो 1780 के दशक में गोरखाओं ने नेपाल से निकलकर इस इलाके में आकर बसना शुरू किया। अब कौन से इलाके में आकर बसना शुरू किया, तो यहाँ पे देखिए मैप से समझते हैं। देखिए दोस्तों, आप यह जो मैप देख रहे हैं यह मैप पश्चिम बंगाल का मैप है। और तो देखिए यह जो आप पीला कलर से जो कलर किया गया है यही जो है गोरखालैंड है। अब यहीं के जो लोग हैं यह मांग कर रहे हैं कि हमारा एक अलग राज्य गोरखालैंड राज्य बनना चाहिए। अब इनका जो सीमा है वह नेपाल से लगता है। तो नेपाल से लगभग 200 साल पहले यहाँ आके नेपाली लोग बस गए, उसके बाद भारत का हिस्सा बनने लगे। अब यह लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा एक अलग गोरखालैंड राज्य बनना चाहिए। अगर हम लोग भारत की मैप में देखेंगे तो कहाँ पे है गोरखालैंड, तो देखिए यही है गोरखालैंड। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यही है गोरखालैंड, जिसे बिहार से भी इसका सीमा लगता है, सिक्किम से भी। इंटरनेशनल सीमा की बात करें तो इधर नेपाल से इसका सीमा लगता है। अब दोस्तों 1817 के दशक में गोरखाओं ने नेपाल से निकलकर इस इलाकों में आके बसना शुरू किया और 1815 के सुगौली संधि में ब्रिटिश और नेपाल के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना। अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए और दार्जिलिंग का चाय पूरी दुनिया में मशहूर बना दिया। लेकिन ध्यान दीजिए कि दार्जिलिंग के लोग हमेशा कहते हैं कि उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान पश्चिम बंगाल से अलग है। 1907 में पहली बार अलग प्रशासन इकाई की मांग रखी थी कि 1907 में पहली बार गोरखालैंड के वहां के समुदाय ने पहली बार जो कि प्रशासनिक इकाई की मांग रखी गई। यानी कि यह आंदोलन आज से लगभग 115 साल पहले शुरू हो चुका था। आखिर क्यों उठ रही है गोरखालैंड की मांग? दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि गोरखालैंड के बनाने के पीछे उनका क्या क्या मांग है, क्या क्या सवाल है। जिसमें पहला सवाल है कि पहचान का संकट। गोरखा लोग भारत में रहते हैं लेकिन उन्हें बार बार विदेशी कहा जाता है, इसीलिए दोस्तों वहां के जो लोग हैं, इसीलिए जो गोरखा समुदाय है वह अलग राज्य बनाना चाहते हैं। दूसरा जो कारण है कि आर्थिक समानता। दार्जिलिंग की चाय दुनिया भर में बिकती है, पर्यटन से हर साल लाखों करोड़ रुपया आते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि पैसा कोलकाता जाता है और हमारे हिस्से में गरीबी आता है। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, खासकर युवाओं के बीच। यह दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि राजनीतिक में उपेक्षा। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में दार्जिलिंग हमेशा साइड रोड जैसा रहा है।
बड़े फैसले कोलकाता से होता है और दार्जिलिंग को सिर्फ चुनाव के वक्त याद किया जाता है। उसके बाद एक दार्जिलिंग भी है पश्चिम बंगाल में, इसे पश्चिम बंगाल सरकार भूल जाता है, वहां के लोगों को कहना है। चौथा कारण है कि चौथा सवाल है कि भौगोलिक और सांस्कृतिक अंतर। पश्चिम बंगाल के मैदान और दार्जिलिंग की पहाड़ियां दोनों की भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावा सब कुछ अलग है। यही कारण है कि लोग कहते हैं हम बंगाली से अलग हैं, हमें अपनी सरकार चाहिए, इसलिए वह अलग सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए वह अलग राज्य गोरखालैंड बनाना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे शुरू हुई थी। तो 1980 के दशक में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेता सुभाष सिंह ने आंदोलन को सबसे बहुत बड़ा आंदोलन बनाया था। हिंसा किया, बंद किया, धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ। करीब 1200 लोगों की मौत भी हुई 1980 के दशक में, यही मांग के लेकर के, गोरखालैंड राज्य मांग के लेकर के। उसके बाद फिर से 1988 में शांति समझौता हुआ और दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिलिंग का बनाई गई। लेकिन गोरखाओं का कहना है कि यह सिर्फ एक नाम है, दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल असली अधिकार नहीं मिलता है हमें। फिर से 2007 में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आंदोलन को फिर से जिंदा किया। महीने तक दार्जिलिंग बंद रहा, जिसे चाय उद्योग और पर्यटन ठप हो गए। फिर से 2017 में बड़ा आंदोलन हुआ, इस बार बंगाली भाषा का अनिवार्य। 2017 में बंगाल सरकार चाह रहा था कि जो गोरखालैंड है, जो गोरखा संभावित राज्य है, वहां पर भी अब बंगाली भाषा को स्वीकृत किया जाए। लेकिन 2017 में उन सभी लोग इनसे नाराज होकर के एक बार फिर से आंदोलन शुरू किए और लोगों को लगा कि उनकी भाषा और पहचान खतरे में है। नतीजा 3 महीने तक दार्जिलिंग ठप रहा। स्थिति इतना खराब हो गई कि आज भी गोरखालैंड की मांग पूरी तरह से कायम है और लोगों के गुस्सा भी है और उम्मीद भी है कि आगे हो सकता है कि भविष्य में गोरखालैंड हमारा राज्य एक बन जाए। अब दोस्तों, केंद्र सरकार समय समय पर इसे मुद्दे पर बात किया है, लेकिन वहां की जनता को कहना है कि अब आधा अधूरा काम नहीं चलेगा, हमें पूरा राज्य बनाना चाहिए, हमें पूरा राज्य मिलेगा तभी अब हम भारत सरकार की सुन पाएंगे। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि अगर गोरखालैंड अलग बनता है तो बंगाल की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रफल पर गहरा असर पड़ने वाला है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस फैसले को बहुत ही सोच समझकर ले रही है। दोस्तों, एक कहानी आपको बताते हैं। यह कहानी हम नहीं कर रहे हैं, यह कहानी गोरखा समुदाय के द्वारा बार बार बोला जाता है। हर आंदोलन में बोला जाता है कि किसी घर में 4 भाई हो और सिर्फ 3 भाई को खाना मिलता है और चौथे भाई को खाना नहीं मिलता है तो वह हमेशा नाराज रहेगा। वैसे ही दार्जिलिंग के लोगों कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की थाली में हमें सिर्फ नाम मिलता है, रोटी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, गोरखालैंड की मांग सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह पूरे समुदाय की पहचान है, संस्कृति है, भाषा हो, अस्तित्व की लड़ाई है। जैसे तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बने, वैसे ही गोरखालैंड भी हकीकत में कभी बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें लोगों की समस्याएं सचमुच खत्म होगी या फिर नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गोरखालैंड को अलग राज्य बनाना चाहिए या बंगाल का हिस्सा बनकर रहना चाहिए? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर गोरखालैंड भारत का राज्य बनता है तो गोरखालैंड भारत का 29वां राज्य बन जाएगा। और भारत में आज अभी तक जितने भी राज्य बना है वह भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य का निर्माण किया गया है। तो क्या आने वाले समय में गोरखालैंड भी क्या भारत का 29वां राज्य बन सकता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।